हाय दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ ये प्रोजेक्ट है वसई में मधुबन सिटी, यानी कि वहाँ सुरक्षा स्मार्ट सिटी मधुबन सिटी पूरा वो जो एरिया एक डेवलप हो रहा है ना, एक अलग ही सेगमेंट में डेवलप हो रहा है। वहाँ पे एक साथ में बहुत सारे डेवलपमेंट चालू है, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चालू है। जनरली आप देखेंगे कि जहाँ पे बिल्डिंग बन रही होती है एक साथ में 100, 200, 50 बिल्डिंग बन रही होती है। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मेट्रो, मॉल, थिएटर, डेली बेसिस पे जो चीजें हैं, स्कूल, कॉलेज, कनेक्टिविटी, ट्रेन, एयरपोर्ट की जो नहीं होती है ना, तो उसकी प्रोग्रेस नहीं होती है और उसका भाव नहीं बढ़ता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम लेवल पे डेवलप हो रहा है। इसकी मैं बात करने वाला हूँ आज वसई मधुबन सिटी का, और प्रोजेक्ट का नाम है रियल एम्पोरियम। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। आज जो मैं पूरा डिटेल इसी का दूंगा इस पूरे वीडियो में, बने रहें। आइए मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ किस टाइप का है, कैसा है, उसके बाद फिर इन डिटेल आपको बताता हूँ। अभी जो कुछ झलकियाँ आपने देखा है ना रियल एम्पोरियम का, इसका मैं डिटेल आपको बताऊं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इसी यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन का भी काम करते हैं। साथ ही साथ होम लोन के साथ वो बैलेंस ट्रांसफर करना हो, आपने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रॉपर्टी ले लिया है और अगर ज़्यादा आपका EMI जा रहा है तो बैलेंस दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना हो, या फिर कोई टॉपअप लेना हो, होम लोन लेना हो, होम लोन के रिलेटेड कुछ अगर ITR में, इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ काम बाकी रह गया है, तो इस टाइप के सारे काम में हम आपकी हेल्प करते हैं। मेरी लोन एक्सपर्ट टीम है, होम लोन के लिए भी हम लोग काम करते हैं। दूसरा, हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं, कस्टमर के लिए नो ब्रोकरेज में। डेवलपर की ओर से होलसेल में प्रॉपर्टी हम उठाते हैं, कस्टमर को सेल आउट करते हैं। जो भी हमारे चैनल के थ्रू आते हैं उसी में हम लोग डिस्काउंट करवाते हैं प्रॉपर्टी को लेके। इसको पूरा डिटेल में जानते हैं जब मैं प्राइसिंग पे आऊँगा। तो फिलहाल चलिए प्रॉपर्टी देखते हैं। ये फ्लैट का एंट्री है और यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो ये हॉल है। इस तरफ आपको डाइनिंग मिल रहा है, इस तरफ आपको लिविंग एरिया मिल रहा है, और हाइट करीबन 10 फुट की हाइट है, 10 से 10.5 फुट की हाइट है। इसके बाद ये जो मैं खड़ा हूँ ना, अभी सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, यानी कि इसके नीचे की दुकानें हैं। तो दुकान आगे तक बना हुआ है, शॉप आगे तक बना हुआ है, तो इसके लिए इसका ये टेरेस मिल रहा है। अभी मैं बाहर दिखाता हूँ, समझ में आएगा। ये टेरेस वाला 1 BHK है। आप ये देखें, जो भी आपको ब्यूटीफाइड टाइल्स वगैरह जो फिनिशिंग दिख रहा है एज इट इज़ आपको मिलेगा। फॉल सीलिंग और स्पॉटलाइट आपको साइड के वो लगा के देंगे। यहाँ से जब आप लिविंग डाइनिंग से आगे आएंगे, वॉशरूम वगैरह कैसे कनेक्ट हो रहा है वो देखते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। इसमें स्टार्ट में बेसिन, बीच में शावर एरिया दिया हुआ है, और उसके बाद इंडियन टॉयलेट में बना के दिया है। आपको अगर इंडियन टॉयलेट पसंद ना हो तो इसको वेस्टर्न टॉयलेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका किचन है। किचन में आप देखें तो काफ़ी बढ़िया फर्नीचर इन्होंने बनाया है, मॉड्यूलर किचन, अपर कैबिनेट्स, और वॉशिंग मशीन के लिए बाहर जगह दिया हुआ है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। एक बार अंदर से आपको फ्रिज का स्पेस दिखा देता हूँ। और अभी चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम, देखते हैं किस टाइप का है। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। मास्टर बेडरूम का स्पेस इन्होंने काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। ये देखें, आपको लेंथ दिखा रहा हूँ, हाइट। इसमें भी फॉल सीलिंग साइड के करके देंगे, स्पॉटलाइट आपको लगा के देंगे। यहाँ पे आपको रनिंग बालकनी, सिटिंग बालकनी मिलेगा। इसमें जो बालकनी का कॉन्सेप्ट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कमर्शियल के कारण ये टेरेस आगे तक बढ़ाया हुआ है। सारे के सारे इस तरफ के फ्लैट जो हैं वो रोड साइड फ्लैट है। ये करीबन 2 फुट की बालकनी, जो ऊपर का स्पेस आप देख रहे हैं, वो आपको हर एक फ्लोर पे मिलेगा। एक बार मैं अंदर के साइड से पूरे दिखाते हुए आता हूँ। ये देखें, ये पूरा स्पेस आपको स्टोरेज के लिए मिलेगा, कबर्ड का। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, ये देख लें। और अंदर वॉश बेसिन, शावर एरिया, कमोड का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लें। और अंदर से मैं आपको इस पूरे फ्लैट का व्यू दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं पैसेज आपको दिखाता हूँ।
यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है। इस तरफ इसका लिविंग एरिया है, इस तरफ इसका डाइनिंग टेबल का एरिया दिया हुआ है और L टाइप में इसका 2 BHK फ्लैट है और हाइट करीबन 10 फुट की हाइट है, 10 से 10.5 फुट की हाइट है। यहाँ पे आपको रनिंग बालकनी, सिटिंग बालकनी मिलेगा। ये करीबन 2 फुट की बालकनी, जो ऊपर का स्पेस आप देख रहे हैं वो आपको हर एक फ्लोर पे मिलेगा। इसमें जो बालकनी का कॉन्सेप्ट है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कमर्शियल के कारण ये टेरेस आगे तक बढ़ाया हुआ है। सारे के सारे इस तरफ के फ्लैट जो हैं वो रोड साइड फ्लैट है। एक बार विंडो के साइड से मैं आपको दिखा दूं, ये इसकी लेंथ है हॉल का। इसमें आप अपने हिसाब से अपने आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवा सकते हैं कैसे क्या करना है। ये इसका किचन है। किचन में आप देखें तो काफ़ी बढ़िया फर्नीचर इन्होंने बनाया है, मॉड्यूलर किचन, अपर कैबिनेट्स और वॉशिंग मशीन के लिए बाहर जगह दिया हुआ है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, डिश वॉशर रख सकते हैं, कपड़े धोने और सुखाने का प्रोविज़न कर सकते हैं। एक बार अंदर से आपको फ्रिज का स्पेस दिखा देता हूँ। वॉशरूम वगैरह कैसे कनेक्ट हो रहा है वो देखते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। इसमें स्टार्ट में बेसिन, बीच में शावर एरिया दिया हुआ है और उसके बाद कमोड का स्पेस दिया हुआ है। अभी चलते हैं इसका कॉमन बेडरूम देखते हैं। कॉमन बेडरूम देख लें। अभी क्या है, ये स्पेस जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जब आप घर खरीदेंगे, घर खरीदने के बाद आप इसको बहुत खूबसूरती से बना सकते हैं। इसमें जो बालकनी का कॉन्सेप्ट है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कमर्शियल के कारण ये टेरेस आगे तक बढ़ाया हुआ है। सारे के सारे इस तरफ के फ्लैट जो हैं वो रोड साइड फ्लैट है। एक बार मैं अंदर के साइड से पूरे दिखाते हुए आता हूँ। ये देखें, ये पूरा स्पेस आपको स्टोरेज के लिए मिलेगा कबर्ड का। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। अंदर आते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिल रहा है। इसमें स्टार्ट में बेसिन, बीच में शावर एरिया दिया हुआ है और उसके बाद इंडियन टॉयलेट में बना के दिया है। आपको अगर इंडियन टॉयलेट पसंद ना हो तो इसको वेस्टर्न टॉयलेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें इंडियन टॉयलेट में बनाया हुआ है। मास्टर बेडरूम की लेंथ मैं आपको दिखाऊं, ये इसकी लेंथ है। इसमें जो बालकनी का कॉन्सेप्ट है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कमर्शियल के कारण ये टेरेस आगे तक बढ़ाया हुआ है। सारे के सारे इस तरफ के फ्लैट जो हैं वो रोड साइड फ्लैट है। एक बार मैं अंदर के साइड से पूरे दिखाते हुए आता हूँ। वार्डरोब के लिए अलग से एक डेप्थ दिया हुआ है दीवार के अंदर ही। एक बार मैं अंदर के साइड से पूरे दिखाते हुए आता हूँ। तो ये मैंने आपको 2 BHK दिखाया है। अभी नीचे दिखाता हूँ बिल्डिंग कितना बना है, कैसे के आसपास का लोकेशन है, वो मैं वीडियो में दिखाता हूँ। इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूँगा। इसके पहले एक ज़रूरी बात बता दूँ आपको। प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे कई यहाँ मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदिवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं और कस्टमर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या किसी और का है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855। दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8070807099। ये 2 ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है, बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और वो केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला है कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे। तो कुछ कन्फ्यूजन हुई थी, इसीलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है, ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी। दोस्तों, ये एलिवेशन है
और बिल्कुल मेन रोड टच ये बना रहे हैं। बहुत चारों तरफ से देखें तो बहुत पीसफुल एरिया है ये। और अब चलिए इसका डिटेल जानते हैं, प्राइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्टिविटी, फैसिलिटी, मॉल, थिएटर वगैरह क्या है, कितने स्क्वायर फुट का फ्लैट है, क्या एग्जैक्ट प्राइजिंग है, वो सब आगे डिटेल में समझते हैं दोस्तों। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवाल। अभी जो आपने प्रॉपर्टी देखा है रियल एम्पोरियम का, इसका मैं डिटेल आपको बता दूं। ये रियल टेक बिल्डर एंड डेवलपर्स, रियल टेक कंपनी का नाम है, रियल टेक बिल्डर एंड डेवलपर्स हैं ये लोग। और यशवंत स्मार्ट सिटी इस पूरे एरिया को बोलते हैं। बंधवन सिटी उस एरिया का नाम है, बट ये पूरा एरिया जो है यशवंत स्मार्ट सिटी के नाम से डेवलप हो रहा है। और एवरसाइन सिटी के जस्ट बैक साइड में है ये। सेक्टर 5 वसई ईस्ट में ये बना रहे हैं। यहाँ पे वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगता है। और कंपनी करीबन 30 से 35 साल पुरानी कंपनी है। प्रीवियस इनके कुछ प्रोजेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें रियल भूमि क्लासिक, रियल पैरामाउंट इनक्लेव, रियल हाइट, रियल धनंजय हाइट्स, ऐसे इन्होंने वसई नालासोपारा में कई काम किया हुआ है, विरार में भी काम किया हुआ है। मैंने रेफरेंस के लिए आपको 3-4 प्रोजेक्ट का नाम बताया ताकि एक अंदाजा आपको लग जाए कि एक अनुभवी डेवलपर के साथ आप काम कर रहे हैं। जिससे प्रॉफिट क्या होता है ना कि अनुभवी डेवलपर के साथ जब आप पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका पैसे का भाव हमेशा बढ़ता रहता है। इनको पता होता है कि अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करना है, संतुष्ट करना है। अब आते हैं प्रोजेक्ट के डिटेल में। 1 एकड़ का पूरा ये लैंड है, इसका जमीन है और टोटल फ्री होल्ड लैंड है इनका। 80% में कंस्ट्रक्शन किया है, 20% इसका ओपन एरिया है। 23 माले का टावर है, 1 विंग, वैसे तो ये 3 विंग का टावर है बट ये 1 विंग है। और कंस्ट्रक्शन स्टेज इसका इंटीरियर वर्क पे चल रहा है। पूरा स्लैब इसका कंप्लीट हो चुका है, पूरी स्ट्रक्चर बिल्डिंग का रेडी हो चुका है, आपने वीडियो में देखा भी है। ईच फ्लोर, हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 2 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा, 2 स्टेयरकेस रहेगा। टोटल 92 फ्लैट यानी 92 फ्लैट का पूरा ये बिल्डिंग है। 10 फुट की हाइट है इसकी। रेसिडेंशियल इसमें स्टार्ट हुआ है 2nd फ्लोर से। एमिनिटीज इसकी रूफटॉप पे है और पार्किंग का इसका प्रोविजन है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे स्टेक पार्किंग किया हुआ है और ओपन पार्किंग किया हुआ है। पूरे टावर का कंप्लीट डॉक्यूमेंट रिसीव्ड है इसका, सीसी रिसीव्ड है इसका। इसका रेरा नंबर क्या है, रेरा नंबर पे बात करें P9900004959। ये इसका महारेरा नंबर है। इस महारेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके सारा डिटेल देख सकते हैं। बिल्डिंग कैसे बन रहा है, बिल्डिंग का लैंड का क्या टाइटल रहा है, साथ ही साथ इसका फ्लोर प्लान क्या है, मास्टर प्लान क्या है, वो सब कुछ आप इस वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। एक जनरली सी बात बता दूं आपको, कहीं पे भी आप बिल्डर प्रोजेक्ट में जब बुक करने जाते हैं ना, तो आप ध्यान रखें कि आप जो पेमेंट देते हैं वो पेमेंट बिल्डर के पास ना जाके महारेरा पे जाता है। महारेरा यानी गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारे बिल्डर्स को और बायर्स को कंट्रोल किया जा रहा है। बायर के फेवर में वेबसाइट डिजाइन किया हुआ है, गवर्नमेंट ने ये कानून निकाला है। अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ बिल्डर को 20-30% पैसा ही यूज करने मिलता है प्रॉफिट का, बाकी 70-80% अमाउंट जो है वो रेरा के अकाउंट में स्टक रहता है, एस्क्रो अकाउंट में। जब तक कि बिल्डर बायर को कंप्लीट हैंडओवर ना कर दें, घर बना के देना दें, सोसाइटी रजिस्टर ना कर दें, तब तक उनको फंड पेमेंट रेरा से मिलता नहीं है। ये सब डिटेलिंग आप इस नंबर पे जाके देख सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ। ये इसका रेरा नंबर है, सीसी है, ये रेरा के सर्टिफिकेट्स है, फ्लोर प्लान, मास्टर प्लान, फ्लैट का प्लान, लैंड क्लियरेंस, ये सब आप देख लें। ये सब एटलीस्ट इतना डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एनफ है। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा इन डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने जो रेरा नंबर दिया है उस रेरा नंबर पे जाके आप पूरे डिटेल और बारीकी से चेक कर सकते हैं। और आपको करना भी चाहिए, आपके कमाई का पसीने का पैसा है तो आपको एक एक चीज़ें देख के ही घर लेना चाहिए दोस्तों। रेरा में इसका पोजीशन जून 2026 है। डेवलपर आपको जून 2025 यानी 1 साल पहले ही आपको ये बना के दे देंगे। व्यू यहाँ से बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ देखें तो सामने फ्रंट में रोड का व्यू है, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है, और बैक साइड पूरे फॉरेस्ट का व्यू आ रहा है, जहाँ पे कोई फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन या किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट बिल्डिंग नहीं आने वाला है। इसके बैक साइड में पूरा फॉरेस्ट एरिया है जो गवर्नमेंट का है। वहाँ पे एक गार्डन वगैरह गवर्नमेंट खुद
डिज़ाइन कर सकती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत है, आमने सामने इसका 2 ही साइड विंडो का प्रोविज़न किया हुआ है और साउथ और नॉर्थ में तो विंडो है ही नहीं, प्रॉपर ईस्ट वेस्ट में ही विंडो दिया हुआ है। सामने आपको माउंटेन और एग्रीकल्चर और पूरा ओपन व्यू है। कॉस्मो लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सब का वेलकम है। वैसे तो आपको एक बार बता दूं, जसवंत स्मार्ट सिटी जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे करीबन एक साथ में 70-80 बिल्डिंग बन रहा है दोस्तों। मैंने देखा है जाके, देखिए एक सराउंडिंग एरिया में आपको वीडियो डाल रहा हूँ और यहाँ पे जिसमें कि 80-90% बिल्डिंग में टोटल हिंदू लोकेलिटी है। तो अगर आप प्योर हिंदू लोकेलिटी में भी देख रहे हैं तो आसपास के जो डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ से भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आप उसके लिए भी फ़ोन कर सकते हैं अगर आप प्योर हिंदू में देख रहे हैं तो। और वैसे तो यहाँ पे इस बिल्डिंग में कॉस्मो है। सारे बैंकों से लोन हो जाएगा, जिस भी बैंक में आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, एफडी हो, जिसमें भी हो आपका लोन हर एक बैंक से यहाँ पे पॉसिबल है। आपका अगर चॉइस है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आपको जो बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं और कोई हिडन चार्जेस नहीं है, वैसे बैंक से हम आपको लोन करवा देंगे। अब आते हैं इसके एमिनिटीज में। जिम्नासियम, योगा स्पेस, फिटनेस सेंटर, इंडोर गेम्स, सीसीटीवी सर्वेलेंस, मेडिटेशन सेंटर, कम्युनिटी हॉल, किड्स प्ले एरिया, पोडियम, लैंडस्केप गार्डन, ये आपको पोडियम पे आएगा गार्डन। तो ये एमिनिटीज है। कनेक्टिविटी में 2 से 10 मिनट के अंदर सेलिब्रिटी फैमिली रेस्टोरेंट, इंपीरियल स्कूल, बस स्टॉप, रिक्शा स्टॉप, वेजिटेबल मार्केट, ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर, कार्निवल सिनेमा, ड्रीम मॉल, मैकडोनल्ड, एवरसाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये सब आपको 10 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर बसई रेलवे स्टेशन, तुंगारेश्वर मंदिर, सेंट रॉक्स चर्च, जुमा मस्जिद, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, आरपी जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, विद्या विकासिनी स्कूल, राजहंस वाटर पार्क एंड रिसोर्ट, रानगांव बीच, डी मार्ट, कैपिटल हॉल, पीवीआर सिनेमा, रिलायंस स्मार्ट बाजार, रतनी स्क्वायर मॉल, ये सब बिल्कुल आसपास में ही एक 15 से 20 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे है। 1 से 1.5 घंटे में आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसकी प्राइसिंग पे। मैंने आपको कमिटमेंट किया था दोस्तों की प्राइसिंग हम लोग कैसे कम करवा पाते हैं। उसका रीजन क्या है ना, एक तो मैंने बोला था कि पहली बार जब आप जाते हैं तभी आप हमारे सेल्स टीम के साथ जाएं तो ही हम डिस्काउंट करा पाएंगे। और डिस्काउंट क्यों करवा पाते हैं वो आप एक ध्यान से सुने कि हम लोग क्या है ना, खुद ही 100-150 लोगों की टीम है और हम लोग क्या करते हैं, डेवलपर से मिलने के बाद डेवलपर का एक साथ में एक जगह पे 2-3 प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पे चल रहा होता है। हम लोग उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू बल्क में हम आपका प्रॉपर्टी सेल करेंगे और उसमें यानी कि आप समझ लीजिए कि जीवन में 1 बार 2 बार या 3 बार 4 बार घर लेंगे। हम लोग उनसे बोलते हैं कि हर साल हम आपका 100-150 फ्लैट सेल करेंगे। अब वो 100-150 फ्लैट, 200 फ्लैट सेल करते हैं ना, तो उनके बदले में 200-300-400 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। अब वो 200-300-400 करोड़ का टर्नओवर करना डेवलपर को क्या रहता है कि एक साथ में बल्क में उनको बिजनेस मिल रहा है। इसीलिए हमारा उनसे ये रहता है कि हमारे चैनल के थ्रू जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनको एक स्पेशल प्राइस दो। डेवलपर से हम 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट डिस्काउंट करवा के लेते हैं और वही डिस्काउंट किया वो प्राइस जो हमारे पास आता है ना, उसी को हम अपने कस्टमर के साथ डायरेक्टली शेयर कर देते हैं। ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं जो मैं कर चुका हूं। आपको अगर देखना है, आप जब पहली बार जाते हैं, अगर आपको जो प्रॉपर्टी लेना है ना जिनके नाम पे, उनके नाम पे आप टैगिंग मत करो। टैगिंग आप किसी भी भाई या चाचा या किसी को भेज के करवा दो और वहां से आप प्राइसिंग ले लो। उसके बाद हमारे सेल्स वालों के साथ जाओ, हमारे जो लोग हैं उनके साथ जाओ, देखो प्राइसिंग में कितना फर्क पड़ता है। टैगिंग मत करवाइए। टैगिंग कराने के बाद क्या होता है, डेवलपर से फिर उनका कहना यह रहता है कि ये कस्टमर हमारे डायरेक्ट है, इसमें आप काम मत करें, और फिर वो जो उनको मन में मर्जी आती है प्राइसिंग का वो बात करते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी डेवलपर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि ये मैं 10 से 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। आपको अगर प्राइसिंग हमारे हिसाब से चेक करना है तो आप पहले किसी को भेजें और ऐसे इंसान को भेजें जिनके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेना हो, और उसके बाद जिनको प्रॉपर्टी लेना है उसे इंसान को हमारे साथ भेजें। देखिए आपको प्राइसिंग में कितना हम लोग करवा के देते हैं, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। होर्डिंग बोर्डिंग पे प्राइस देख के आते हैं, कुछ ज़्यादा प्राइस ऑफर कर देते हैं मीटिंग में बैठने के बाद, डील में बैठने के बाद, तो थोड़ा बहुत ऊपर करके वो लेके चले जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि ज़्यादा प्राइस ऑफर कर देते हैं, उनको बॉटम रेट पता नहीं होता है ना, 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5-10 लाख रुपए बहुत मायने रखता है दोस्तों। ऐसा मेरे नज़र के सामने कई लोगों ने 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख
लाख रुपए एक्स्ट्रा देके चले गए। मेरे वीडियो के थ्रू आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसी हरकत ना करें, अपने एक्सपर्ट को साथ में लेके जाएं जिनको उस एरिया के बारे में पता है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप हमें फोन करें, हमारे लोग जो सेल्स वाले हैं उनको साथ में लेके जाएं, आपको हमेशा फायदा होगा। ऐसा हजारों लोगों को हमने अभी तक बेनिफिट करवाया है। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि कस्टमर के साथ बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। चॉइस फ्लैट, यानी कि जिस फ्लैट का व्यू अच्छा है, वास्तु अच्छा है, उस फ्लैट को होल्ड कर लिया जाता है। जिस फ्लैट का वास्तु व्यू वगैरह थोड़ा डाउन है उसको पहले सोल्ड किया जाता है, क्योंकि वो पहले निकालना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, फ्लैट बनने के बाद तो आराम से जिसकी व्यू अच्छी है, वास्तु अच्छी है, वो प्राइस बढ़ा के वो लोग बेच देते हैं। इसीलिए वो चॉइस फ्लैट भी वो लोग होल्ड करके रखते हैं। कई बार तो हमने कस्टमर्स के लिए फाइट करके अच्छा वास्तु, अच्छा व्यू वाला फ्लैट कस्टमर को करवा के दिया है। और कुछ बातें ये समझ ले कि मैंने देखा है कि हमारे चैनल के थ्रू चाहते हैं ना, तो इसमें एक और बेनिफिट है कि कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि विकास जी मैंने ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि जितने भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन आप अपने प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं, चाहे बेचना हो चाहे खरीदना हो, इंक्वायरी करते हैं, एक बार आपका नंबर पुट हो जाता है ना, तो वो लोग आपका डेटा सेल कर देते हैं ब्रोकर्स को। खुद तो उनके पास सेल्स टीम है नहीं, या है भी तो बहुत थोड़े हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपका डेटा हजारों ब्रोकर्स में शेयर कर देते हैं। फिर हजारों ब्रोकर्स आपको फोन करते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे मेरे कई कस्टमर परेशान होके आए हैं, फोन किया। वैसे दोस्तों हमारे चैनल के थ्रू में क्या है ना, एक ही आदमी, एक ही सेल्स पर्सन रहेंगे जो आपको स्टार्ट टू एंड तक सर्वे करवाना, डील क्लोज करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, काम करवाना, सब कुछ करवा के देंगे आपको। फिलहाल बिल्डर का आस्किंग प्राइस समझते हैं। इसमें 1 BHK, 1.5 और 2 BHK 3 टाइप की प्रॉपर्टी है। और 1 BHK का कारपेट एरिया 459 यानी 459 स्क्वायर फुट का है, और जिसकी एग्रीमेंट वैल्यू 37 लाख से लेके 42 लाख के बीच में है, 37 लाख टू 42 लाख। अब चलते हैं 1.5 474 यानी 474 स्क्वायर फुट का है, जिसका प्राइस 40 से 45 लाख के बीच में है, यानी 40 लाख टू 45 लाख के बीच में है। और 2 BHK इसका यूजुअल कारपेट 619 यानी 619 स्क्वायर फुट का है, और जिसका फ्लैट कॉस्ट 45 टू 55 लाख के बीच में है, 45 टू 55 लाख यानी कि 45 लाख से 55 लाख के बीच में है। पार्किंग का 5 से 6 लाख रुपए अलग से प्राइसिंग है। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह आपको अलग से लगेगा दोस्तों। आज के वीडियो में जो मैंने आपको रियल एम्पोरियम बाय रियल टेक डेवलपर के बारे में बताया है, उसका डिटेल बस इतना ही। कि आगे का इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह के जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी है, कमर्शियल यूनिट से हैं, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमेशा 30 से 40% डिस्काउंट पे रहता है, उसके कुछ इन्फॉर्मेशन हैं। साथ ही साथ ऐसे प्रॉपर्टीज जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट कम और रेंटल रिटर्न ज़्यादा है, एप्रिसिएशन ज़्यादा है, इस तरह के जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है वो उसका भी वीडियो में हमेशा डालता रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कभी कभी हमारे पास अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तो वो भी उस टाइप की प्रॉपर्टी, जैसे किसी को सस्ते में सेल करना है, पैसों की जरूरत है, ऐसे में क्या होता है कि दोनों का भला हो जाता है। बेचने वाले को टाइम पे पैसे मिल जाते हैं और खरीदने वाले को सस्ते में घर मिल जाता है। तो इस टाइप की फायदे की प्रॉपर्टी में हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपको सब्सक्राइब करने का ये बेनिफिट होगा कि घर बैठे डेली इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। डेली एक वीडियो उसमें अपलोड कर रहा हूं प्रॉपर्टीज के दोस्तों। साथ ही साथ आप कभी हमारे वर्क स्टेशन पे आना चाहते हैं, ऑफिस आना चाहते हैं, तो ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। साथ ही साथ इस राउंड बटन को दबा के आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये दोनों वीडियो मैंने ऊपर नीचे लगाया है, इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस 2 प्रोजेक्ट का और लगाया है, इसको भी आप क्लिक करें, घर बैठे देखें, समझें, जानें। साथ ही साथ फ्लैट खरीदना हो, प्राइस जानना हो और कुछ इन्फॉर्मेशन जानना हो, आप कमेंट करें। साथ ही साथ मिलता हूँ मैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।